समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे अंतरंग में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए हरीश जैन नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी क्रमबद्ध पर्याय क्या है, आगम में इसका क्या उल्लेख है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, जो एक के बाद एक क्रम से आने वाली पर्याय है उसे जिनागम में क्रमवर्ती, क्रम नियत, क्रम भावी तो कहा है, पर किसी भी आचार्य भगवान ने उन पर्यायों को क्रमबद्ध नहीं कहा। ये तो वर्तमान के कुछ विद्वानों का चिंतन है जिसके माध्यम से उन्होंने इन पर्यायों को बद्धता से प्रेषित करते हुए उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय ऐसा विशेषण जोड़ते हुए ये नियतवाद की सिद्धि करने का प्रयास किया। हमारे जिनागम में स्यादवाद की अपेक्षा से नियतता को स्वीकार करना आचार्य भगवंतों ने कहा है, पर अगर वही बात बंधी ही है, जैसे कि विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि एक के बाद दूसरी आने वाली पर्याय ये फिक्स है, केवल ज्ञान के आने से कोई भी पर्याय बंध जाए संभव नहीं है। ये परम सत्य है कि एक के बाद एक पर्याय ये ना नियत है, पर कौन सी पर्याय किसके बाद होगी ये हम आप जैसे छद्मस्तों के लिए किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं है। केवल ज्ञान में या केवली भगवान के ज्ञान में झलकने से उनके ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान सभी नियत होने के बावजूद भी हम आप जैसे छद्मस्त जीवों के लिए इसकी नियतता हम स्वीकार नहीं कर सकते। और क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से कहीं न कहीं नियतवाद की ही सिद्धि होती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि आगम में इसकी किसी प्रकार से सिद्धि नहीं है। क्रम भावी, क्रम नियत यानी एक के बाद एक क्रम से आने वाली जो उसकी एक परंपरा रूप लिंक रूप कार्य चल रहा है उसे हम
पर्याय के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि ये आचार्यों ने पर्याय की परिभाषा करते हुए कहा है, एकस्मिन् द्रव्ये क्रमभाविना परिणामः पर्याया आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। मतलब आत्मा में जैसे हर्ष और विषाद एक के बाद एक आता ही रहता है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक के बाद एक कोई ना कोई आएगी, ये निश्चित है। पर कौन सी पर्याय किसके बाद आएगी, एक पर्याय दूसरे पर्याय से बंधी नहीं है। कोई भी पर्याय किसी ज्ञान से, किसी व्यक्ति विशेष से बंधी नहीं है। अगर उसका क्रम बंधा हुआ माना जाए, पर्याय का बंधना माना जाएगा, केवल ज्ञान से प्रत्येक पर्याय का बंधा माना जाएगा, तो नियम से हमारे वस्तु स्वतंत्रता का हनन होगा, जो कि जिनागम का मूल सिद्धांत है। इस कारण से ये क्रमबद्ध पर्याय आगम के परिप्रेक्ष्य में साधवाद की अपेक्षा से स्वीकार नहीं की जाती। कुछ विद्वानों की अपेक्षा से, जैसे मोतियों की माला होती है, एक के बाद एक उसका आना नियत है, पक्का है, बंधा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वह क्रम नियत और क्रम भावी क्या जगह वह क्रम बंध को मानते हुए पर्याय को फिक्स मानते हैं। केवल ज्ञान और द्रव्य की पर्याय, इनमें बंधता मानने के कारण से वस्तु स्वतंत्रता का हनन होता है, और इस कारण से इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजस्थान से विजय जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, ध्यान आदि में मन को एकाग्र कैसे करें, मन इधर उधर ना भटके, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचम काल में सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति ही एक सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है, जिसके माध्यम से जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश करने को या उपशम करने का प्रयास कर सकता है। पर यह भी पक्का है कि अगर देवशास्त्र गुरु की भक्ति में आपका मन एकाग्र नहीं है, तो जो ढोंग या दिखावा उस देवशास्त्र गुरु की भक्ति में किया जा रहा है, वह कभी भी फलीभूत हो नहीं सकता। आचार्यों ने इतना तक कहा है कि एक बार विधि पूर्वक अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो करोड़ों उपवास का फल मिलता है। गुरु सेवा का तो साक्षात, गुरु विनय का तो साक्षात मोक्ष कार्य कहा है। तो इनके लिए मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हम देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे, ये बहुत आवश्यक। भक्ति का अर्थ मात्र तालियां बजाना, उनके आगे पीछे घूमना, या उनके हाँ में हाँ, ना में ना आदि मात्र उनकी अनुकूलता ही प्रदान करना नहीं है, अपितु उनका स्वरूप क्या है। देवशास्त्र गुरु के लिए कब, कहाँ, कैसे हम समर्पित भाव से जुड़ सकते हैं, कैसे उनकी व्यवस्थाओं में, कैसे उनकी अन्य प्रकार की कार्य प्रणाली में, दिनचर्या में हम अपने आप को जोड़ते हुए कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये बात अगर समझने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं न कहीं भटकने वाला मन देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगने की संभावना है। पर अक्सर यही होता है कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति जो वर्तमान में एक दिखावे के रूप में लोगों ने समझ के रखी है, मात्र फोटोबाजी हो, रील बनाना हो, या अन्य किसी प्रकार से ये भक्ति का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन नहीं, अपितु भक्ति से हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, गुरु की भक्ति करने से या प्रभु की भी भक्ति करने से मेरे कर्मों की निर्जरा किस प्रकार से हो सकती है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति करने के पीछे का कारण क्या है, उनकी सेवा करने से मुझे क्या मिल रहा है, उसके पीछे के जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक कारण है उनको समझना, लॉजिकली इन क्रियाओं से जुड़ना, प्रत्येक क्रिया के पीछे के कारणों को समझना, इनको समझते हुए अगर क्रियाओं को किया जाएगा, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की जाएगी, तो पक्का है इधर उधर भटकने वाला मन कहीं न कहीं उनकी भक्ति में या उनमें लगने की संभावना है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, इस प्रकार से भक्ति की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पूज्य चाहे देव, शास्त्र, गुरु, पंचपरमेष्ठी कोई क्यों ना हो, उनमें जो आपके उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए जो अनुराग है,
उनके प्रति समर्पण के भाव है, उनके गुण समझने की भावना है, वही भक्ति है। और जब आप गुणों को समझने में अपने परिणामों को, अपने मन को लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मन इधर उधर ना भटकते हुए मन एकाग्र होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। दीक्षा जैन, नागपुर महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक कितने समय तक चल सकता है? मतलब प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक की उसकी कोई मर्यादा है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए कोई ऐसा नियत समय नहीं है कि इतने मिनटों में ही भगवान का अभिषेक पूर्ण होना चाहिए। पर ये भी विवेक रखने की आवश्यकता है कि श्री जी को विराजमान करते हुए थाली में रखा और घंटों घंटों उसी पे ही धारा चल रही है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, भगवान बैठे हैं थाली में, तो ये कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान के अभिनय ही स्वीकार की जा सकती है। मर्यादा समय की ना होने पर भी विवेक की मर्यादा बहुत आवश्यक है कि कितने समय में अभिषेक पूर्ण करना चाहिए, उसके लिए कितनी पूर्व तैयारी के साथ कार्य करना चाहिए। कई स्थानों पे देखा कि एक एक घंटे तक भगवान को पांडुक शिला पे थाली में विराजमान रखा जाता है, लोग आते जा रहे हैं, जा रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। ये कोई अन्य स्थान नहीं है कि घंटों घंटों पानी ढुल रहा है या अभिषेक हो रहा है। ये आपका विवेक है, श्रावकों का विवेक है कि उसके लिए कितनी सीमा तक, मर्यादा तक पांडुक शिला में या थाली में विराजमान करके अभिषेक करे। पर ये भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई बंधन नहीं है 15 मिनट में पूर्ण करके बाद में आने वाले को भगा दिया जाए या धुतकार दिया जाए। ये विवेक तात्कालिक स्थितियों को देखकर ही समझा जा सकता है और उसके अनुसार ही अभिषेक आदि का समय निर्धारित कर अपने अपने मंदिर वेदी की व्यवस्था बनानी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तीसरा, लोकेश सिंघवी, नागपुर महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम बच्चे धर्म के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धर्म मात्र बुजुर्गों के लिए और बड़ों के लिए। युवा, बच्चे सभी धर्म कर सकते और धर्म के लिए भी बहुत कुछ कर सकते। पर पहले धर्म क्या है, आपकी उम्र क्या है, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। और अपनी उम्र, अपनी धर्म के प्रति लगन, इन सबको समझते हुए आप अपनी छोटी उम्र में भी, युवा अवस्था में भी धर्म कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, उनके प्रति भक्ति, समर्पण के भाव आप उम्र के किसी भी स्थान में कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि बड़े होने पर ही धर्म किया जा सकता है या बड़े होने पर ही धर्म के लिए कुछ किया जा सकता है। धर्म के लिए करने के लिए पहले आपको धर्म क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए, अभिषेक पूजन क्यों किया जाता है, मुनिराजों को दान देना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, उनके आहार विहार निहार की व्यवस्था करना, ये उसके पीछे के कारण आप समझे। और अगर आप इस कच्ची उम्र में ही, बचपन में ही अपने इन कारणों को, धर्म की क्रियाओं के पीछे के कारणों को समझेंगे तो पक्का है आप धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे बड़े लोग धर्म के लिए मात्र दिखावा करते हैं, पर वह दिखावा छोड़कर अगर आपने धर्म की वास्तविकता को समझा है तो कहीं ना कहीं आप बचपन से ही उस धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक पूजन के साथ साथ जब आपको समय मिल रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज आदि के चक्कर में समय नहीं मिल रहा है, हफ्ते में एक बार या सुबह नहीं मिल रहा है, शाम के लिए मिल रहा है, उतना नहीं भी मिल रहा है, पाठशालाएँ जो मंदिर में आयोजित की जा रही है नहीं हो रही है, तो पीछे लगकर संयोजकों से पाठशाला आदि प्रारंभ करवाना, धर्म के संस्कारों को प्राप्त करना, धर्म के मर्म को समझना, अभिषेक पूजा क्यों की जाती है बुजुर्गों से पूछना, ये सब कुछ समझने से ही आने वाले समय में आप धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आने वाले समय में नहीं, वर्तमान में भी इन क्रियाओं से जितना संभव है आप जुड़ने का प्रयास करें, कारणों को समझते हुए, तो आप धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और धर्म भी बहुत कुछ हद तक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मानव दोषी,
नागपुर महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के चिन्ह पशुओं के कैसे मिले, जैसे बैल, हाथी, बंदर इत्यादि, कैसे निर्णय किया जाता है कि ये भगवान के चिन्ह हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं, जिनसे उनकी पहचान होती है, उनके लिए ऐसा ना समझे कि पूर्व जन्म में वे जो तिर्यंच थे उनको वह चिन्ह मिला। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है कि महावीर स्वामी का जीव पूर्व पर्याय में सिंह था तो उनका चिन्ह सिंह बना है। तो ऐसा किंचित भी नहीं है, अपितु जब भगवान तीर्थंकर बालक पांडुक शिला पर अभिषेक कराने के लिए ले जाते हैं, उस पांडुक शिला पर अभिषेक करने के उपरांत जब सौधर्म इंद्र और सची इंद्रायणी उनका श्रृंगार आदि करते हैं, उस जन्माभिषेक के समय में सौधर्म इंद्र उन तीर्थंकर बालक के पैरों के अंगूठे को गौर से देखते हैं और उस अंगूठे पे जो चिन्ह बना होता है उसको तीर्थंकर के पहचान का चिन्ह घोषित किया जाता है। चिन्ह का मतलब बिल्कुल जैसे शेर की या बैल की आकृति है, बिल्कुल ऐसा कोई वहाँ टैटू नहीं बना हुआ है या चित्र प्रिंट नहीं हुआ है, अपितु जैसे नक्षत्र आकाशों में होते हैं उनकी एक कुछ आकृति दिखती है, कोई धनुषाकार, कोई पतंग जैसी, कोई कैसी, ऐसे ही बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारे नहीं 1008 शुभ चिन्ह उन तीर्थंकर बालक भगवान आदि के पूरे सर्वांग शरीर पर होते हैं। और उसमें से उनके पैरों के अंगूठे पर बना हुआ वह चिन्ह देखकर जो एक धूसर आकृति जैसा होता है उसे देखकर वह सौधर्म इंद्र जन्माभिषेक के समय में घोषणा कराता है कि भगवान का अमुक चिन्ह है। क्योंकि अगर हम ये माने कि त्रियंश पूर्व जन्म में थे वही चिन्ह मिला, तो कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं, साथिया है, वज्रदंड है, तो ये तो पिछले जन्म में जीव ही थे, जीव पुद्गल कैसे हो सकते, साथिया वज्रदंड कैसे हो सकते। उनका लगभग आकार पैरों के अंगूठे में उन्हें प्रतिभासित होता है और जिसके कारण से वह उसकी घोषणा करते हुए उन तीर्थंकर बालक का ये चिन्ह है, ऐसी घोषणा उस जन्माभिषेक के समय में की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ईर्ष्या किसे कहते हैं? पुरुष और महिला की ईर्ष्या में क्या अंतर होता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ईर्ष्या वह एक कषाय का परिणमन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देखते हुए, उसकी अच्छाई देखते हुए, उसकी बढ़ोतरी देखते हुए स्वाभाविक रूप से अंदर से होने वाले परिणामों के कारण से देखने में आती। मतलब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उस उन्नति करने वाले इंसान को देखकर उसके प्रति विपरीत भाव लाना, वो मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं इतने महीनों से वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ नहीं कर पाया और ये छोटा सा आज का छोकरा आके बहुत कुछ कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार से जो ये दूसरे के प्रति जलन की भावना है उसे ईर्ष्या कहा जा सकता है। इसे हम कहीं ना कहीं क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों से ही उत्पन्न माना जा सकता है। क्योंकि अगर भीतर कषाय नहीं है, इन चार कषायों का परिणमन नहीं है, तो व्यक्ति दूसरे से जलेगा क्यों, स्पर्धा क्यों करेगा, और जलन और स्पर्धा का ही रिजल्ट फिर कहीं ना कहीं ईर्ष्या भावों में जन्म लेने वाला हुआ करता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में जेलसी कही जा सकता है या स्पर्धा कही जा सकती है कि मैं भी कर रहा हूँ और सामने वाला भी कर रहा हूँ। तो उनमें से जो कंपटीशन की, स्पर्धा की भावना जो उत्पन्न हो रही है वह ईर्ष्या को ही रिजल्ट दे रही है, ईर्ष्या तक ही पहुँचाती है। जैसे वर्तमान में अनेक स्थानों में मात्र व्यापार में ही नहीं, संसार में ही नहीं, अपितु धर्म मार्ग में भी बहुत सारे जीवों में ये ईर्ष्या, स्पर्धा, कंपटीशन आदि देखने के लिए मिल रही है। मात्र समस्या इतनी ही है कि व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी है पर सामने वाले के सुखों से जो दुखी हो रहा है, इसको ही शॉर्ट में ईर्ष्या कहा जा सकता है। और जैसे
पुरुष और महिला आदि की भी ईर्ष्या में अंतर देखने के लिए मिलता है। जो 3 वेद 3 लिंग आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों की ईर्ष्या और तीनों के कषाय के परिणमन में भी पूर्ण रूप से बदलाव कहा जा सकता है। जैसे कोई महिला की ईर्ष्या है वह और तीव्र होती है पुरुषों की ईर्ष्या की अपेक्षा से। पुरुष वर्ग में या पुरुष वेद में ईर्ष्या स्पर्धा हो भी तो कुछ समय के लिए होने के बाद वह पुनः समाप्त भी होने की संभावना है, पर महिलाओं के या स्त्री वेद में जो ईर्ष्या देखी जाती है वह लंबे समय तक देखी जाती है। जैसे वासनाओं के विषय में भी इनको कहा जाता है तो पुरुषों की अपेक्षा से महिला और महिलाओं की अपेक्षा से नपुंसक वेद में सबसे अधिक वासनाएं देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ईर्ष्या कषायों में भी अंतर देखने के लिए मिलता है। पुरुष वर्ग की अपेक्षा से महिलाओं की ईर्ष्या में बहुत तीव्रता और उसका ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है। इस कारण से उनका वैसा फल भी भविष्य में कहा जाता है। पर संक्षेप में इतना समझना, दूसरे के सुख को देखकर जो तुम्हें जलन हो रही है, उससे स्पर्धा हो रही है, उससे नीचा दिखाने का प्रयास करने के भाव हो रहे हैं, ये सब कुछ ईर्ष्या के अंतर्गत आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।